जादुई छाता। एक समय की बात है, माया नाम की एक युवा लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। एक दिन जब माया अपनी अटारी में पुराने सामान को साफ कर रही थी तो उसे एक रहस्यमय छाता मिला। छाता बहुत पुराना और क्षतिग्रस्त था, लेकिन माया को लगा कि इसमें कुछ खास है। एक बरसात के दिन माया ने उस छाते का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे खोला, वह एक जादुई देश में पहुंच गई। यह एक अद्भुत जगह थी जहां बात करने वाले जानवर, परियां और रहस्यमय प्राणी मौजूद थे। माया को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ी सी डरी हुई थी। माया ने जल्द ही पता चल गया कि वह इस जादुई देश में फंस गई है। उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका जादुई छाता भी गायब हो जाता है। अब वह ये सोचकर घबरा जाती है कि वह अब जाएगी। तभी उसके सामने एक खूबसूरत और बुद्धिमान परी प्रकट हो गई। उसने उस अपने बारे कुछ बताया कि वह वहाँ कैसे आ गई है और अब उसे मदद की जरूरत है। उसने उस परी से सलाह ली। उस परी ने माया को एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया, जहां उसे खतरनाक राक्षसों से लड़ना पड़ेगा, जटिल पहेलियों को हल करना पड़ेगा और रहस्यमय रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे माया इस कठिन यात्रा पर निकल गई। उसे यात्रा के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन माया एक रहस्यमय महल में प्रवेश करती है। महल में एक गुप्त रास्ता है जो उसे एक रहस्यमय कमरे में ले जाता है। कमरे में माया को एक प्राचीन जादू की पुस्तक मिलती है। पुस्तक में एक जादू का मंत्र है जो उसे जादुई छाते को वापस पाने में मदद कर सकता है। वो उस मंत्र को याद कर लेती है। अब वो आगे बढ़ती है। अगले दिन माया को एक खूबसूरत परी मिलती है। परी का नाम रिया है। रिया भी माया के जैसे ही चुनौतियों का सामना करना पसंद करती है। रिया और माया एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। रिया उसे एक जादुई छड़ी देती है जिससे वो किसी को भी गायब कर सकती है, परंतु इस छड़ी का प्रयोग वो केवल एक बार कर सकती है। अब माया आगे बढ़ती है। यात्रा के दौरान एक दिन वह एक गुफा में फंस जाती है, जहां एक खतरनाक राक्षस रहता है। उसे राक्षस का सामना करना पड़ता है। माया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस को हराने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती। तभी उसे उस जादुई छड़ी की याद आती है जो रिया ने उसे दी थी। वो उस छड़ी का प्रयोग करती है और राक्षस को गायब कर देती है और गुफा से बाहर निकलने में सक्षम हो जाती है। माया को गुफा से बाहर निकलते ही एक बोलने वाली चिड़िया मिलती है। वह चिड़िया उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ से सच्चे दिल से जो भी मांगो मिल जाता है। माया जादुई छाते को वापस पाने की इच्छा करती है। वह पेड़ से जैसे ही छाता मांगती है, उसके सामने वही छाता आ जाता है। वह छाते को पाकर पेड़ को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब वह उस छाते का इस्तेमाल करके घर वापस लौट सकती है।